हेलो, आवाज आ रही है आप सबको? हेलो बच्चों, आवाज आ रही जी है? सर आ ओके, दोबारा से शेयर कर रहा हूं। जी, स्क्रीन दिख रही है? जी सर। ओके, तो अभी जो हमने किया था, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, U1 और U2। ठीक है ना? तो अभी जो हमने निकाले थे वो क्या निकाले थे? वो थे, जब अभी लास्ट में निकाले क्या निकाले, -1, कॉमा बताएं। सर 1,0। -1, 1,0। जी सर। दूसरा क्या था? -1, 0,1। जी सर। पक्की बात है, यही था। जी सर यही था। अच्छा जी। ओके, जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें हमें क्या करना है? जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें हमें क्यू चाहिए ना, Q1 Q2। तो आपको V1 V2 निकालना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? तो V1 किसके बराबर होगा? इसके। सही है। और V2 किसके बराबर होगा? U2 माइनस, क्या फॉर्मूला था? अरे बता दो भाई। ये था। फॉर्मूला सही लिखा है? बच्चों, U2 V1, -1, वन आ गया। V1 का नॉर्म 1 स्क्वायर √2। नहीं, √2 नहीं, सिर्फ 2 आएगा ना, स्क्वायर हो गया। ओके, -1, 1, 0, -1, 0, 1। ये क्या आएगा? -1/2, 1/2, 0। माइनस 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 +1/2, यानी -1/2, -1/2। ये आपका V2 आ गया। Q1 क्या हुआ? V1/V1 का नॉर्म 1/√2, 1/√2, 0। और Q2 क्या हुआ? इसका नॉर्म क्या होगा भाई? है 1/4, 1/4, 1, 1 + 1 + 4, 6/4, 3/2 का स्क्वायर रूट, यही नॉर्म होगा। लग रहा है मैं अकेला ही बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी सारे सो रहे हैं, जबकि मेरे पास, आपको पता है, इतनी मुश्किल से ये चीज सॉल्व हो रही है। आपको पास कॉपी है, कैलकुलेटर है, आपको जल्दी जल्दी करना चाहिए और मुझे आंसर बताने चाहिए। ये √2 पर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? ये √2 पर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? वो ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? अ, जी, ये Q1 आ गया, Q2 आ गया, चेक करें।
Q1 का है। सर इसमें U3 नहीं निकलेगा, मतलब जो आपने ऊपर U1 U2 किया है। सॉरी, इधर एक U3 भी तो होगा ना सर। वो अलग से करेंगे ना, पहले ये तो कर लें। नोट कर लिया। जी सर, कर लिया। मैं जरा चेक भी कर लूं इसके आंसर्स, ये सही हैं या कुछ गड़बड़ हुई है। देखिए जी, जो Q1 है वो आ रहा है आंसर -1/√2। आप लोग चेक करें, -1/√2, 1/√2, 0 सही आया Q1। जी सर। ओके, Q2 जो आ रहा है वो आ रहा है -1/√6, -1/√6 और 2/√6 सही आ रहा है। जी सर। ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास, U3 रह गया ना, U3 के लिए कर लेते हैं काम। स्लाइड नजर आ रही है आप सबको? हेलो। जी सर, आ रही है। अच्छा देखें, Q1 Q2 नोट कर लीजिए, अब मैं Q3 पे काम कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब हम U3 तो निकाल चुके थे ना पहले ही। ये से निकाला है। वैल्यू बताइए। 1 1 1। ओके, मैं यहां लिख रहा हूं, U3 की वैल्यू क्या आई थी, 1 1 1, यही आई है। भाई जी सही कह सर। रहा हूं। अच्छा, अब ये 3 चूंकि आपको कंफ्यूज करेगा ना, क्योंकि आप जब ग्राम श्मिट लगाते हैं तो यहां पे सबसे पहले 1 लेते हैं, तो इसको मैं सपोज कर लेता हूं फॉर ग्राम श्मिट, यानी ये प्राइम ले लेता हूं, U प्राइम ये 1 है, तो इसमें एक ही वेक्टर आ रहा है। यानी जब हमने λ8 लेके किया था तो एक ही आया था, तो एक को कन्वर्ट करेंगे तो एक ही वेक्टर होगा। और जब λ2 लेके गया तो 2 आए, तो 2 को कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 वेक्टर्स होंगे। तो एक वेक्टर जब कन्वर्ट होगा V1 में जाएगा, तो आपको पता है ना वो बराबर ही होता है पहले के, बराबर होता है ना। जी सर। तो ये बराबर आ गया। तो यहां पर बेसिकली ये मैंने निकाला, अब इसको मैं दोबारा से वो ही कर देता हूँ। V3 हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, 1 1 1 और Q3 निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा, इनका नॉर्म ये होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, Q3। तो जो P वेक्टर है और मैट्रिक्स है वो कैसे बनता था, अभी आपने बताया था। बताओ, लिखवाओ जरा, पहला पहला यानी Q1 क्या था, क्या था, 1 अपॉन, लिखवा दो यार, मेरे पास है नहीं लिखा हुआ। -1/√2 था सर। -1/√2 आगे, 1/√2। 1/√2, लिखवा दो भाई। 0 है। ठीक है, Q2 बताएं, Q2। सर -1/√6, नेक्स्ट, -1/√6, नेक्स्ट। 2/√6। ठीक है, और तीसरा ये आ गया, ये है वो पी मैट्रिक्स जिसको निकालने के लिए आपको कहा गया था। जी, बात समझ में आई। फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी दैट डायगोनलाइजेस ए। तो ये आपने जब डायगोनलाइज किया तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आया। नोट कर लिया यहां तक। यस सर। अच्छा, अब मैं जरा इसको बुक में दिखाता हूं आपको कि इसको, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल है, जरा हम चेक करते हैं इनकी वर्किंग। ये मैं शेयर कर रहा हूं जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको सबको? जी सर। अच्छा जी, देखिए ये क्वेश्चन यही है ना, 4 2 2 2 4 2 2 2 4, फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जी बताइए।
बताइए। हेलो। जी सर। तो इस पे सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, जैसे हमने निकाली थी। इन्होंने सॉल्यूशन नहीं किया हुआ, डायरेक्टली आंसर दे दिया, यानी लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर लैम्डा माइनस 8, यानी क्या आ गया 2,2,8, यही हमने निकाला था। उसके बाद लैम्डा 2 और लैम्डा 8 हमने, इन्होंने सॉल्व ये भी डायरेक्टली किया हुआ है वही पुराने तरीके से। तो हमने भी लैम्डा 2 को जब सॉल्व किया तो U1 U2 यही आए थे, -1 1 0 -1 0 1, सही है। जी सर। और इससे जब V1 V2 निकालना है तो वो ये निकाला है इन्होंने डायरेक्टली, ग्राम श्मिट प्रोसेस लिख दिया, तो वो आप कर लेंगे। अभी हमने ये निकाला -1/√2 1 बाय, ये V1 नहीं, ये बेसिकली उन्होंने Q1 डायरेक्टली निकाल दिया, ऑर्थो नॉर्मल निकाल दिया, तो ये Q1 Q2 है, -1/√2 1/√2 0 दिस। इसलिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कराया, बुक को फॉलो नहीं करें, वो डायरेक्ट काम कर रहा है। यहां पर Q1 Q2 आ गए, बोले। बच्चों, यस सर। उसके बाद लैम्डा 8 के लिए किया तो आपने U3 निकाला था 1 1 1, और उससे आपने V3 निकाला तो वो भी आया 1 1 1, और Q3 जब आपने निकाला तो वो आ गया 1/√3 1/√3 1/√3, और ये P मैट्रिक्स आपके पास फॉर्म हो गया। हमने भी यही फॉर्म किया है ना। उसके बाद लास्ट में आप यस। इसको चेक कर सकते हैं, PT AP अगर आप करें तो PT इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये चीज आ जाएगी, A आपको गिवन है और P आप एज इट इज रखेंगे। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आखिर में चेक करना होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए, क्योंकि PTAP किसके बराबर होता है, डायगोनल मैट्रिक्स के। और याद करें उसकी मेन डायगोनल की जो एंट्रीज होती हैं वो आइगन वैल्यूज होती हैं, तो वही आ रही है ना 2 to 8। यस सर। अच्छा, अब इसमें एक बच्चा सवाल कर सकता है, सर ये आपने Q1 Q2 लिया और इसको Q3 लिया, अगर मैं इसको Q1 ले लेता उसको 2 3 ले लेता, यानी ऑर्डर में अगर फर्क हो जाए तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ये कॉलम यहां आ जाएगा, ये कॉलम यहां आ जाएगा, या ये कॉलम कॉलम की यानी अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट हो जाएगी ना, बस यही होगा ना। हेलो भाई, सही कह रहा हूं। यस सर। तो रीअरेंजमेंट हो जाएगी, तो उससे फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जब आप यहां पर ट्रांसपोज रखेंगे, ए रखेंगे, ट्रांसपोज रखेंगे, उस हिसाब से यहां पर आइगन वैल्यूज की अरेंजमेंट हो सकती है, यानी 2 to 8 के बजाय हो सकता है वो लिखा हो 2 8 2, या 8 2 2, या 8 वो वाला 2 नीचे चला जाए, वो तो पहचान नहीं हो रही ना, दोनों एक जैसे हैं। यानी अगर लिखा होगा ना 1 2 3, तो हो सकता है 1 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 1, इस तरह से कोई भी अरेंजमेंट आ सकती है, तो कोई वो उसका कोई मसला नहीं। हमारे लिए आंसर क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स के मेन डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम आइगन वैल्यूज हो, ऑर्डर कुछ भी हो। बात समझ में आ गई। जी सर। अब आप खुद देखें कि आपने जो पहले दो कॉलम्स बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं, पहले दो कॉलम्स लैम्डा 2 से, और आखिरी कॉलम कैसे बना है, लैम्डा 8 से। एग्री और नॉट। यस सर। तो यहां पर देखें, पहले जो आए वो 2 आए, 2 2, और आखिर में 8 आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। जी सर। तो अच्छा जी, स्लाइड पे चलते हैं, बस ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड हो रहा है। वापस स्लाइड पे आ रहा हूं, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड वो आपकी एक्सरसाइज है। पढ़ें क्या कह रहे हैं। फाइंड अ मैट्रिक्स P दैट ऑर्थोगोनली डायगोनलाइजेस A एंड डिटरमिन P इनवर्स AP। तो P इनवर्स का मतलब वही P ट्रांसपोज है, तो यानी 7 8 9 10 11 12 13 14, इन सब में हमने वही काम करना है जो अभी किया है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है, लैम्डा निकालना है, लैम्डा से आपने आइगन वेक्टर स्पेसिस निकालने हैं, उसको ग्राम श्मिट लगाकर कन्वर्ट करना है, फिर उसको नॉर्मलाइज करके ऑर्थो नॉर्मल निकालने, और पी मैट्रिक्स सबका तैयार। बात समझ में आ गई। जी सर। ओके, इसके बाद चैप्टर 9 है, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 7 तक हमने काम कर लिया है भाई, इसको अच्छे तरीके से आपने कंप्लीट करना है। ठीक है सर। वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्विज कंडक्ट करेंगे। अब चैप्टर 5 का पहले ही बता चुका हूं, वो तो करना है, और उसके बाद 6 और 7 से मैं बता दूंगा टॉपिक। ठीक है, ठीक है सर। चलो बस मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, और ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।